हेलो एवरीवन। आज हम लोग फसलों के तहत जो हम लोग का सेकंड लेसन है उसके प्रश्नोत्तर को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो न देखनी, यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। उत्तर देखते हैं। यहाँ खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति से है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले। उत्तर देखिए। अगर सूरज न निकले तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। हमें बाहर निकलने और काम करने में मुश्किल होगी। रोशनी के लिए दिन में भी लाइट जलानी पड़ेगी, जिससे बिजली खर्च होगी और मन भी अच्छा नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 3। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती तो वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं। तो उत्तर देखते हैं। बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूर्य को देखकर लगाते हैं। सुबह सूर्य पूर्व की ओर, दिन में सर के ऊपर और शाम को पश्चिम की ओर दिखता है। अब यहाँ पे तुम्हारी जुबान। प्रश्न नंबर का आज ई लोग के उठे के नहीं खेका। उत्तर देखते हैं। आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं, मतलब इसमें एक क्वेश्चन है तुम्हारी जुबान का, मतलब कि तुम इस प्रकार कैसे बोलते हो, अपनी भाषा में तुम इसे कैसे बोलते हो। इसका उत्तर आ गया है। ख देखते हैं। जा भाग के देख कर के पत्ते आयल की ना। यहाँ पे बोल रहा है जा भाग के देख केरा के पत्ते आयल की ना। यहाँ पे केरा होगा, के और रा, केरा, ठीक है। जा भाग कर देख केले के पत्ते आए कि नहीं। भारत तेरे रंग अनेक। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रूपों के उदाहरण हैं। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5 बच्चों का समूह एक उदाहरण लें और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफी, कविता, सूचना पारक सामग्री के रूप में प्रस्तुत हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। अब उत्तर देखते हैं इसका। भाषा। भारत में हर जगह पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का ही प्रयोग होता है, ठीक है। मैं भी हिंदी बोल रही हूँ, आप भी हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। और कपड़े देखिए। भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। कहीं लहंगा पहना जाता है तो कहीं सूट पहना जाता है, ठीक है। कहीं साड़ी पहनी जाती है, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं। नया वर्ष। भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न तरह से ये पर्व मनाए जाते हैं। नया वर्ष। भोजन। देश में अलग अलग राज्य में विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं। अब लोक कला देखें। भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं जो भारत की संस्कृति को बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए लोक संगीत। भारत में सभी राज्य के अलग अलग लोक संगीत हैं। अब इसे हम लोग अलग अलग संगीत हैं, इसे आपको अपनी कक्षा में स्वयं प्रस्तुत करना है। आपका खुद का लोक संगीत होगा, ठीक है। तब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है। उत्तर देखते हैं। हमें होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग दिखने को मिलते हैं। इस दिन हम सुबह ही जोश तथा उत्साह से भरे रहते हैं।
गुजिया इस त्योहार की मुख्य मिठाई है जो लोग बड़े आनंद और बड़े चाव से खाते हैं। ठीक है, तो ये होली मार्च में आती है और सबको ये पसंद होगा। अब दूसरे के मुंह पे रंगोली लगाना, ठीक है, गुलाल लगाना। और प्रश्न नंबर क देखते हैं फिर से। फसल के त्योहार में तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इससे तेल भी बनता है। अब ख देखते हैं। तुम जानती हो कि तिल से बनता है, और कि तेल तिल से भी बनता है, ठीक है। और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे, हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर देखते हैं। तिल के अतिरिक्त नारियल, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम और फूलों से तेल बनता है। यह तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है। किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती हम में से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा है, नहीं है? यहाँ पे नहीं, हटा दीजिए। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इससे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ खाते हैं वह कहाँ से आती है, तो किसानों की हम जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और कहानी के रूप में उसे लिखो, ठीक है। इसे लिखना भी है कहानी के रूप में। किन किन चीज़ों से बनती है, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, ये हमारे प्रश्नोत्तर है, उससे कि हम लोग उसी से लिखेंगे। किन हाथों से होकर हम तक पहुँचते हैं, किन हाथों से होकर हम तक ये पहुँचते हैं। हम इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। अगले वर्ष कक्षा में सामाजिक एवं राजनीतिक विषय के बारे में पढ़ोगी तो उपाय के सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे उत्तर देखिए। आलू की पकौड़ी के लिए मुख्य सामग्री आलू, बेसन, मसाले और तेल से बनता है, तेल है, ठीक है। तब इसे देखते हैं। अब देखिए, बर्फ़ी के लिए मुख्य सामग्री कौन कौन सी है। खोया, घी, चीनी, इलायची। और आइसक्रीम के लिए मुख्य सामग्री क्या है। दूध, कस्टर्ड पाउडर, क्रीम और चीनी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर चीज़ को बनाने के लिए। अब लिखते हैं, लिखा है यहाँ पे ऊपर लिखते सभी आवश्यक सामग्री। हम तक ये किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुँचती है। अब ये उत्तर है, ये जो क्वेश्चन थे हमारे, ये वाले इसके क्वेश्चंस, उसके आंसर्स हैं। तो देखिए, हम तक ये चीज़ें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुंचती है। यह चीज़ें किसानों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के हाथों से होकर पहुंचती है। इस पूरे कार्य में किसान तथा व्यापारियों की बहुत मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसानों को कम तथा व्यापारी को उनसे कुछ ज़्यादा मुनाफा मिलता है, ठीक है। ओके, उनको ज़्यादा मिल भी जाता है, ठीक है, पैसा। गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमने देश में छोटी छोटी ऐसी कई जगह है जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है, ठीक है। अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने यहाँ पे परिवार लिखा है, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे परिवार लिखा है, ठीक है। यहाँ पे परिवार लिख रहा है, ठीक है। ये इस जगह पे परिवार लिखा है।
हाँ, परिवार के लोगों से पता करें तथा उनके बारे में बताओ। अब इसके उत्तर देखिए। हमारे देश में मथुरा पेड़ के लिए, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला पेड़े के लिए, यहाँ पे पेड़े के लिए है, मथुरा में पेड़े के लिए, और पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला, और आगरा का पेठा, और कड़ापाट की बेसन बर्फ़ी, राजस्थान का घेवर प्रसिद्ध है। हर चीज़ का हर कोई एक खास, हर प्रदेश का हर एक खास पकवान मशहूर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 है। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम आने वाले शब्दों में के बारे में जाना। ठीक है, अब देखिए तीसरी कक्षा में आपने पढ़ा था, 3rd क्लास में, और अब ये 4थी कक्षा में पढ़ा। ठीक है, अब इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इससे बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रिया का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना, खिचड़ी। इन 5 व्यक्तियों के लिए आपको बनाना है खिचड़ी, मान लीजिए। तो देखिए बहुत बड़ी सामग्री पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर भी है, यहाँ पे सामग्री मात्रा, ये सामग्री मात्रा है। अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3 फांके, इलायची के दाने 3 खेटी, दालचीनी 2 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, पानी 4 प्याले, मूंग दाल प्याले, 1 मिनट, मूंग दाल प्याले। यहाँ पे आधा प्याला होगा, यहाँ पे ये इस जगह पे ये होना चाहिए। देखिए 1 मिनट, कर्व लेना पड़ेगा। मूंग दाल में 1/2 इतना लेना पड़ेगा, आधा। ठीक है, सरसों का तेल उबड़े चम्मच, मतलब 3 बड़े चम्मच, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, 3 बड़े चम्मच। तिल पत्ते 2, जीरा छोटा चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे मंझोल है, चावल घुले हुए 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई। अब यहाँ पे आलू छीलकर 4 टुकड़ों में काटे हुए, मटर के दाने कितने प्याला है यहाँ पे देखिए, मटर के दाने 1/2 प्याला, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, 1/2 प्याला। धनिया पिसी हुई 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई छोटा चम्मच, चीनी 1 चम्मच, यहाँ पे ई की मात्रा है, यहाँ पे घी होगा, घी यहाँ पे है, घी 2 बड़े चम्मच। उत्तर यहाँ पे लिख लेते हैं। विधि है यहाँ पे, इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लें। अदरक और लहसुन इकट्ठा पीस कर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई यहाँ पे ये जो डाइवर्ट है, यहाँ पे कढ़ाई होगा। ठीक है, में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेल यहाँ पे दिख रही है, चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। ठीक है, अब अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ मिनट तक भूनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ।
कुकर बंद करो तेज आंच पर प्रेशर आने पर। ठीक है, पूर्ण प्रेशर, यहाँ पे पूर्ण होगा, यहाँ पे पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। आप आग, अरे यहाँ पे आंच होगा, आंच निकल जाने पर कुकर खोलो, मसालों का पेस्ट मिलाओ, खिचड़ी, घी, हींग, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो गर्मा गर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ आपका लेसन ख़त्म। आपके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको सेंड ही कर दिए हैं यहीं पे इसी वीडियो पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।